हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जंग। प्रिया, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, आज ननद जी आने वाली हैं। सासू माँ की आवाज़ सुबह सुबह रसोई से आई। प्रिया उस समय जल्दी जल्दी अपने डिब्बे में सब्जी और रोटियां रख रही थी। उसके हाथों में तेजी थी क्योंकि उसे ऑफिस समय पर पहुंचना था। वह बोली, मम्मी जी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मुझे आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वैसे भी छुट्टी लेकर मैं हर बार रिश्तेदारों की मेहमानी नहीं कर सकती। आप है ना, आप संभाल लीजिए। इतना कहते ही रसोई में खड़ी जेठानी सीमा की आवाज़ गूंजी। अरे वाह प्रिया, कितनी अकड़ बोल रही हो। ननद जी आ रही हैं, मम्मी जी की लाडली बेटी, और तुम कह रही हो ऑफिस जाना ज़रूरी है। घर की इज्जत रखने का काम तो बहुओं का होता है। हम भी तो यही काम करते आए हैं। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, दीदी आप घर पर हैं, गृहिणी हैं, आपको समय मिल जाता है। मैं नौकरी करती हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा कमाती हूँ। उस पैसे से घर का खर्चा चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, ईएमआई भरते हैं। अगर मैं हर बार छुट्टी लेने लगूँ तो नौकरी ही चली जाएगी। सीमा ने ठंडे सुर में कहा। तो क्या ननद जी के सामने ये सब तर्क दोगी। रिश्तों में पैसा कहाँ बीच में आता है। प्रिया का चेहरा कसैला हो गया। रिश्ते तभी निभते हैं जब जिम्मेदारियाँ सब में बराबर बटें। सिर्फ मुझसे ही उम्मीद क्यों कि मैं ऑफिस भी देखूं और घर की भी सारी मेहमानी करूं। सास ने बात काट दी। बहुत हो गया प्रिया, जुबान मत चलाओ। हम सब जानते हैं कि नौकरी करती हो, लेकिन घर भी तो है ना तुम्हारा। तुम्हारे पति की बहन आ रही है, क्या उसे बाहर से मंगाए खाने पर रखोगी। घर की बहू होने का फ़र्ज निभाना सीखो। घर में एक अजीब खामोशी छा गई। प्रिया ने टिफिन बैग उठाया और चुपचाप निकल पड़ी। जाते जाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जैसे उसका कमाना, उसकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती। ऑफिस में भी उसका मन काम में नहीं लगा। दिमाग में बार बार वही आवाज़ें गूंजती रहीं, बहू छुट्टी ले लो। घर की इज्जत बहुओं से होती है, रिश्तों में पैसा कहाँ आता है। उसने सोचा, क्यों हर बार नौकरी पेशा औरत को ही दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। न घर वाले समझते हैं, न दफ्तर वाले। मैं थक गई हूँ इस दोहरी जिम्मेदारी से। शाम को जब प्रिया घर लौटी तो देखा कि ड्राइंग रूम सजाया गया है। ननद रीना अपने दो बच्चों के साथ आई हुई थी। सीमा ने तरह तरह के पकवान बनाकर मेज पर रखे थे। रीना हंसते हुए बोली, वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, बिल्कुल बचपन जैसा स्वाद। सास ने सीमा की तारीफ करते हुए कहा, सीमा तूने बहन का दिल जीत लिया। प्रिया तो छुट्टी ही नहीं ले सकती, उसे तो बस नौकरी की पड़ी रहती है। सबकी नज़रों में प्रिया अपराधी बन गई। वह चुपचाप किचन में जाकर पानी पीने लगी। तभी रीना पास आई और हंसते हुए बोली, भाभी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप नौकरी करती हैं, टाइम कहाँ मिलता होगा। वैसे सीमा भाभी जैसी गृहिणी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। यह सुनकर प्रिया का दिल और टूट गया। उसे लगा उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। ईएमआई का बोझ, बच्चों की फीस, दवाइयों का खर्च, इन सब का जिम्मा वही उठाती है, पर परिवार की नज़रों में उसका कोई मूल्य नहीं। रात को प्रिया ने पति अजय से बात की। सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ, हर बार मुझसे ही उम्मीद की जाती है ऑफिस से छुट्टी लूँ, खाना बनाऊँ, मेहमानों की सेवा करूँ। तुम लोग कभी मेरी स्थिति क्यों नहीं समझते। अजय ने मोबाइल पर नज़र गड़ाए हुए जवाब दिया, देखो प्रिया, माँ और भाभी को बुरा मत मानो, वे परंपरा के हिसाब से सोचते हैं। हमारी ननद आई थी तो थोड़ा सहयोग कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। प्रिया का दिल और टूट गया। उसने धीमे सुर में कहा, सहयोग मैं रोज करती हूँ, नौकरी करके घर चलाती हूँ, ये सहयोग नहीं तो क्या है। अजय चुप रहा। उसे लगा कि बात करने से झगड़ा और बढ़ेगा। प्रिया ने आह भरी और बत्ती बुझा दी। अगले दिन ऑफिस में भी प्रिया के चेहरे पर उदासी थी। उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। प्रिया ने सारी बातें बता दी। सहेली ने कहा, देख प्रिया, ये समस्या हर नौकरी पेशा औरत की है। परिवार वालों को लगता है कि पैसा कमाना आसान है, उन्हें बस घर के काम दिखते हैं, पर तू हिम्मत मत हारना, एक दिन सब समझेंगे। प्रिया मुस्कुराई तो, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई लंबी है और उसे अकेले ही लड़नी है। सुबह का समय था। प्रिया रोज की तरह जल्दी उठी, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और खुद ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी सास ने आवाज़ लगाई, प्रिया आज सब्जी मंडी जाना, रीना का मन है आलू की पूड़ी और हलवे का, शाम तक सब सामान आ जाना चाहिए। प्रिया ने गहरी सांस ली, मम्मी जी मैं जा नहीं पाऊंगी, ऑफिस में मीटिंग है, आप सीमा दीदी को बोल दीजिए, वो घर पर रहती हैं। सीमा जो पास खड़ी थी तुरंत बोली, मुझे तो बच्चों का होमवर्क देखना होता है, घर की सफाई करनी होती है, तुम्हें क्या दिक्कत है, नौकरी करती हो तो सब काम से छुटकारा मिल गया क्या। प्रिया का दिल भर आया। उसने शांत सुर में कहा, घर के काम सबकी जिम्मेदारी है, नौकरी करना छुटकारा नहीं बल्कि एक और जिम्मेदारी है। सास ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, बहुत बातें बनाने लगी हो, कामचोर बहू हो तुम। रीना के लिए पकवान भी नहीं बना सकी और अब सब्जी लाने में भी मना कर रही हो। ऑफिस पहुंची तो बॉस ने डांट दिया, प्रिया तुम फिर लेट हो गई।
ये रोज रोज क्या हो रहा है? अगर तुम्हें जिम्मेदारी नहीं निभानी तो बता दो। प्रिया चुप रही। उसके मन में बवंडर चल रहा था। घर पर सुनती है कि नौकरी का बहाना है, ऑफिस में सुनती है कि घर के चक्कर में काम प्रभावित हो रहा है। उसे लगा जैसे वह दो पार्टों में पिस रही है। लंच ब्रेक में उसने अपने लैपटॉप पर बच्चों की स्कूल फीस का रिमाइंडर देखा, आंखें भर आईं। सोचा काश परिवार वाले समझ पाते कि ये सब पैसों से ही संभव है। ईएमआई, फीस, दवाइयाँ, क्या ये सब पकवानों से पूरे होंगे? शाम को घर लौटी तो देखा कि रीना और सीमा साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। सास भी उनके साथ गप्पे मार रही थी। जैसे ही प्रिया अंदर आई, सास ने ताना मारा, लो रानी साहिबा आ गई ऑफिस से, अब ये थकान का बहाना बनाएंगी और सो जाएंगी। रीना मुस्कुराते हुए बोली, माँ रहने दीजिए, भाभी बहुत काम करती होंगी ऑफिस में, घर का क्या है, आपके पास तो सीमा दीदी हैं ही। रीना की इस मीठी बात के पीछे भी प्रिया को व्यंग महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे घर में उसका महत्व सिर्फ कमाने तक सीमित है। प्यार, इज्जत, सम्मान, ये सब बस सीमा और रीना के हिस्से में है। रात को प्रिया ने अजय से कहा, तुम कब तक मम्मी और दीदी का पक्ष लेते रहोगे? कभी मेरी मुश्किलें भी समझो। मैं हर दिन सुबह से रात तक भागती हूँ, ऑफिस में काम, घर में ताने, ये सब कब तक सहूँ? अजय ने थकान भरे स्वर में कहा, प्रिया तुम हर बार वही बात उठाती हो, मैं माँ को कैसे समझाऊँ? वो पुरानी सोच की हैं, तुम थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती? प्रिया ने कड़े स्वर में जवाब दिया, मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? क्यों नहीं सीमा दीदी थोड़ा सा सहयोग करती? क्यों हमेशा मुझसे ही उम्मीद रहती है? अजय चुप हो गया। उसे लगा कि बहस का कोई अंत नहीं, मगर प्रिया का मन और ज़्यादा टूट गया। अगले दिन ऑफिस में अचानक प्रिया को एक बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग का मौका मिला। बॉस ने कहा, अगर तुम यह प्रोजेक्ट संभाल लो तो कंपनी में तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। यह सुनकर प्रिया के भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने तय किया, मैं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को सफल बनाऊंगी, चाहे घर पर कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। उसने देर रात तक ऑफिस में काम करना शुरू किया। कई बार बच्चों को भी देर से खाना खाना पड़ा, पर प्रिया हौसला टूटने नहीं दिया। एक रात जब वह देर से घर लौटी तो सास ने गुस्से में कहा, ये क्या हाल बना रखा है? न बच्चों की चिंता न घर की, सिर्फ नौकरी नौकरी, बहू होकर घर की परवाह नहीं करती। सीमा ने भी कहा, हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं, हम लोग तो दिन रात घर संभालते हैं और ये बहू सिर्फ पैसे कमाकर अपने आप को बड़ा समझती है। प्रिया का धैर्य टूट गया। उसने पहली बार जोर से कहा, हाँ मैं पैसे कमाती हूँ, लेकिन उन पैसों से ही ये घर चलता है, ईएमआई चुकता होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो 1 महीने भी यह घर संभल पाएगा? घर में सन्नाटा छा गया। अजय भी प्रिया को इस रूप में देखकर हैरान था। रीना चुपचाप सब सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी आपकी बात सच है, मैं तो अभी अपने मायके आकर मजे कर रही हूँ, लेकिन असल बोझ तो आप उठा रही हैं। माँ भाभी, शायद हमने प्रिया भाभी की मेहनत को कभी सही से समझा ही नहीं। सास और सीमा ने रीना की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रिया कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके दिल में हल्की सी तसल्ली थी कि कम से कम किसी ने उसकी मेहनत को पहचाना। 2 महीने तक प्रिया ने जी जान से काम किया। ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट ज़बरदस्त सफल रहा। बॉस ने प्रमोशन और बोनस की घोषणा की। ऑफिस में सबने उसकी तारीफ की, लेकिन घर लौटने पर वही पुराना माहौल था। सास बोली, पैसा कमा लिया तो क्या, घर का काम तो फिर भी अधूरा है। सीमा ने ताना मारा, इतना गर्व मत करो, औरत की असली पहचान तो उसकी रसोई और सेवा से होती है। लेकिन इस बार प्रिया चुप नहीं रही। उसने कहा, औरत की पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। जो औरत घर भी संभाले और बाहर भी जिम्मेदारी निभाए, वही असली ताकतवर औरत है। अब मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी। रीना ने एक दिन प्रिया से कहा, भाभी सच कहूँ तो मैंने हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन अब समझ पाई हूँ कि नौकरी और घर दोनों को संभालना कितना मुश्किल है। काश मैं आपकी जगह होती तो शायद टूट जाती। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग उसकी मेहनत को समझने लगे हैं। प्रिया के प्रमोशन के बाद घर में उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, लेकिन सास और जेठानी की चुभती बातें कम नहीं हुई। एक दिन सास ने फिर कहा, बहू पैसे कमाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, औरत की असली इज्जत तो तभी होती है जब वो घर को अच्छे से संभाले। सीमा ने भी जोड़ा, हाँ मम्मी जी, प्रिया समझती ही नहीं, उसे लगता है कि नौकरी करके उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, दीदी मैं किसी से बड़ा नहीं बनना चाहती, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी मेहनत की कदर हो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि कमरे में कुछ देर तक खामोशी छा गई। इस बीच प्रिया के बेटे ने मासूमियत से कहा, दादी मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, वो हमारे लिए पढ़ाई की फीस देती हैं, वो सुपर वुमन हैं। बच्चे की ये बात सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले से लगा लिया, मगर सास और सीमा के चेहरे पर कसैला भाव था। एक दिन पड़ोस की आंटी घर आईं। उन्होंने प्रिया को ऑफिस से लौटते हुए देखा और बोली,
अरे प्रिया बहू, तुम तो भाग्यशाली हो। आज के ज़माने में नौकरी पेशा बहू मिलना आसान नहीं। तुम घर भी संभालती हो और बाहर भी। भगवान तुम्हें ताकत दे। सास ने हल्की मुस्कान देकर बात टाल दी, लेकिन पड़ोसन की ये बातें परिवार के बाकी लोगों तक गूंज गईं। रीना, जो अब तक चुप रहती थी, एक रात बोली, माँ भाभी सच मानिए, भाभी जैसी औरतें ही आज समाज का सहारा हैं। आप सोचती हैं कि नौकरी आसान है, पर मैं देख चुकी हूँ कि कितनी मेहनत लगती है। अगर प्रिया भाभी ना होती तो शायद इस घर का खर्च ही नहीं चल पाता। सास ने रीना की बात काटने की कोशिश की, लेकिन रीना ने दृढ़ता से कहा, माँ, आप हमेशा बहू से काम की उम्मीद करती हैं, कभी उसकी मेहनत की तारीफ भी करिए। अगर आप लोग उसे थोड़ी इज्जत देंगे तो ये घर और भी सुखी हो जाएगा। रीना की बातें अजय के दिल को भी छू गईं। उसने पहली बार प्रिया से साफ साफ कहा, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा माँ और दीदी का पक्ष लिया। मैं नहीं समझ पाया कि तुम कितना संघर्ष कर रही हो। अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत यही है, पति का साथ। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में एक कार्यक्रम हुआ जहां महिलाओं की उपलब्धियां पर चर्चा हो रही थी। आयोजकों ने प्रिया को भी मंच पर बुलाया। प्रिया ने वहां खड़े होकर कहा, औरत सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, वो चाहे तो घर भी संभाल सकती है और समाज के लिए भी कुछ कर सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसके प्रयासों को पहचानने और सम्मान देने की। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अजय, बच्चे और यहाँ तक कि रीना भी गर्व से चमक रही थी। सास और सीमा भी वहां बैठी थीं। उनके चेहरे पर अब शर्म और पछतावा झलक रहा था। घर लौटने के बाद सास ने पहली बार प्रिया से कहा, बहू, मैंने तुझे कभी समझाई नहीं, तू सच में इस घर की ताकत है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ कर देना। सीमा ने भी आंसू भरकर कहा, प्रिया, मैं हमेशा आपको कम आंकती रही, लेकिन आज समझ आया कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। मैं भी घर के कामों में आपका हाथ बटाऊंगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने कहा, मम्मी जी, दीदी, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए था और कुछ नहीं। समय बीता। अब घर का माहौल बदल चुका था। सीमा रसोई और बच्चों में प्रिया की मदद करने लगी। सास भी ताने कम करके प्यार से पेश आने लगी। अजय हर कदम पर प्रिया का साथ देने लगा। रीना जब भी मायके आती तो गर्व से कहती, मेरी भाभी ही मेरी प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि औरत अगर चाहे तो हर मुश्किल पार कर सकती है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन मेरी चुप्पी से कभी कुछ नहीं बदलता। अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है। अब मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ी की बहुएं उतना बोझ नहीं सहेंगी जितना मैंने सहा। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।